हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत के दूसरे पाठ विलस्य वाणी न कदापि बे श्रुता इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, ध्यान से बैठो अब सब, सुनो ध्यान से और नोट करते जाना। पहले तो ये शब्दार्थ हैं ही इसमें दिए ना, इन्हें पढ़ लेना। फिर देखो पहला क्वेश्चन, देखो इसका उच्चारणम कुरुत, इसका उच्चारण करो। कैसे करोगे? कस्मिंचित विचिन्त्य साध्विदम क्षुधार्त एतत् श्रुत्वा भय संस्कृत मनसाम सिंह पद पद्धति समावाहनम प्रतिध्वनि। हो गया? ये पढ़ना है आप लोगों ने, बोलने का अभ्यास करना है। तो इसको जैसे दिया हुआ है इसको बोलने का अभ्यास करते रहना। मैंने एक बार बोल के बता दिया आपको कैसे बोलना है। दूसरा देखो, एक पदेन उत्तरम लिखता, एक शब्द में उत्तर लिखना है। इसका संस्कृत में लिखना है, पर सिंहस्य नाम किम, तो इसका उत्तर होगा नरखरा। सिंहस्य नाम किम खर नखरा, खर नखरा, खर नखरा। ठीक है। दूसरा, गुहाया स्वामी का आसीत दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल, दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल। ग भाग देखो, सिंह कस्मिन् समये गुहायां समीपे आगत, सिंह सूर्यास्त समये गुहायां समीपे आगत, सिंह सूर्यास्त समये। बाकी तो उत्तर है ही इसमें लिखा हुआ। आपने किम की जगह पर, क की जगह पर, कस्मिन समय की जगह पर ये बदलने हैं, तो एक एक शब्द में इसका उत्तर हो जाएगा। घ भाग देखो, हस्तपादादिका क्रिया केशाम न परिवर्तन्ते, हस्तपादादिका क्रिया भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम, जिसके मन में बहुत ज्यादा डर हो, उसके हाथ पैर काम नहीं करते, तो क्या उत्तर आएगा इसका? भय संत्रस्त मनसाम। और न भाग देखो, गुहाकेन प्रतिध्वनिता, गुहाकेन प्रतिध्वनिता, गुहा सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, ध्वनिता, गुहा सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना प्रतिध्वनिता। गुफा में शेर की ऊंची आवाज की प्रतिध्वनित हो रही थी। ये मैंने आपने संस्कृत में लिखना, हिंदी में नहीं लिखना। मैंने तो समझाया है तुम्हें कि 2 बार प्रतिध्वनिना शब्द आया ना, 2 बार आया, इसलिए मैंने। तीसरा क्वेश्चन देखो, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, थोड़ा बड़ा आंसर है इसका। खर नखर कुत्र वसति स्म, खर नखर कस्मिंश्चित् वने, खर नखर कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। दूसरा देखो, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत, तो महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह नूनम एतस्याम गुहायाम
रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रि समये कोऽपि जीव आगच्छति या रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति, ये इसमें आएगा। श्रृंगालय किम अचिंतयत, श्रृंगालय किम अचिंतयत, अहो विनष्टो अस्मि, नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति अचिंतयत, अस्ति इति अचिंतयत, अहो विनष्टो अस्मि, अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति अचिंतयत। घ देखो, श्रृंगालय कुत्र पलायित, श्रृंगालय ततः दूरम पलायत, ततः दूरम उससे दूर, किससे दूर, गुफा से दूर। गुफा किसकी थी, श्रृंगाल की थी ना, उससे दूर भाग गया। फिर वो उसने देखा इसमें शेर बैठा हुआ है तो ये तो मुझे नष्ट कर देगा, मार देगा, इससे दूर भाग गया। गुहायाम उपागत्य श्रृंगाल किम पश्यति, गुहायाम गुहा समीपम आगत्य श्रृंगाल किम पश्यति, गुहा समीपम आगत श्रृंगाल पश्यति यत सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टो दृश्यते न च बहिरागता। शेर के पैरों के निशान अंदर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बाहर आते हुए नहीं। पर आपने संस्कृत में लिखना है, सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता इति। ठीक है, च भाग देखो इसका, क शोभते, ये श्लोक था ना इसमें एक, उसका हिस्सा है ये, कह शोभते, अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम यह कुरुते स शोभते। ठीक है, चलो अगला चौथा क्वेश्चन देखो। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अंडरलाइन किए हुए जो शब्द हैं उनके आधार पर इन्हें क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, हाँ देखो इसको, क्षुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कीदृश सिंह, कीदृश सिंह, तो क्वेश्चन बन गया ना इसका अपने आप। कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, तो क्षुधार्थ की जगह क्या है, कीदृश। ख भाग देखो, दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल गुहायाम स्वामी आसीत, देखा, किम नाम श्रृंगाल, इसके क्या आ जाएगा, किम नाम श्रृंगाल। ग भाग देखो, ऐसा गुहा स्वामी न सदा आवाहन करोति, ठीक है ना। ऐसा गुहा स्वामी न, ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, इस गुहा में कौन, कस्य तो नहीं आएगा इसमें, कम आएगा, दोनों में से कोई भी आया, कम भी ठीक है, कस्य भी ठीक है। घ भाग देखो इसका, भय संस्तस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रियाना प्रवर्तनते, डरे हुए इंसान के हाथ पैर कोई काम नहीं करते, सुन्न हो जाते ना उस समय, तो ये कहता हस्तपादादिका की जगह बनाना, हमने क्या बनाना, कीदृशा, भय संतस्त मनसाम कीदृशा क्रिया न करवर्तनते, कीदृशा आ जाएगा। न भाग देखो, आवाहनेन श्रृंगाल बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति,
तो इसमें क्या आएगा? कुत्र, कुत्र प्रविश्य, किसमें प्रवेश करके? कुत्र, कहां प्रवेश करके? तो क्या आ जाएगा? कुत्र आ जाएगा। आह्वानेन श्रृंगाल कुत्र भविष्य, सिंह से भोज्यम भविष्यति। 5वां देखो क्वेश्चन, घटना कर्मानुसार वाक्यानि लिखत। अब ये ऊपर नीचे शब्द दिए, ऊपर नीचे लाइनें दी हुई हैं, गलत लाइनें दी हुई हैं, इसको हमने बिल्कुल लाइन से लिखना है, सही। पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ऐसे लिखना है। तो देखो अब क की जगह पर कौन सा आएगा? ग। नंबर मैंने क ख गई डालने बेटा, ध्यान रखना इसका। नंबर हमने क ख गई डाल के लिखना है। तो पहले की जगह आएगा ग भाग। ग भाग में क्या है? परिभ्रमण सिंह क्षुधार्थो जाता, घूमता हुआ शेर भूखा है, भूखा घूमता हुआ शेर, ठीक है ना। तो नंबर 1 पर ये आएगा। दूसरे पर ख आएगा, सिंगा एका महती गुफाम अपश्यत। तीसरे नंबर पर क आएगा, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल समागच्छत। ठीक है। चौथे पर 6 नंबर का आएगा, 6, गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचारः। गुहायाम कोऽपि, कोई भी है, कोई है, गुफा में कोई है, ऐसा श्रृंगाल के मन में विचार आया ना, तो 6 आ जाएगा उसकी जगह पर। और घ की जगह पर घ की जगह पर घ ही आएगा, दूरस्थ श्रृंगाल रवम कर्तुम आरब्ध। दूर से श्रृंगाल शोर मचाता हुआ आया, शोर करता हुआ आया, आवाज करता हुआ आया। ठीक है। अगला देखो, श्रृंगालस्य आवाहनम करोत अकरोत। ठीक है ना, यही आएगा, न आ जाएगा उसकी जगह पर, न की जगह पर न ही आएगा। श्रृंगालस्य आवाहनम अकरोत। अब च की जगह पर देखो, च ही आ जाएगा, दूरम पलायमान श्रृंगाल श्लोकम अपठत। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, यथा निर्देशानुसार उत्तरत एकाम महतौ गुहाम एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा स अचिंतयत। अस्मिन् वाक्ये कति विशेष पदानि संख्या स पदानि अपि लिखत। तो इसमें दो विशेष पद हैं, एक तो एकाम है, ठीक है, और एक महती है। 2 हो गए ना। तो क्या उत्तर लिखोगे इसमें? एकाम, नंबर 1 डाल करके एकाम लिखोगे, नंबर 2 डाल करके महती लिखोगे। 2 क्रियापद है ना इसमें, विशेष पद। ख भाग देखो, तदहम अस्य आवाहनम करोमि। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। या इसमें अहम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? सिंहाय प्रयुक्तम।
क्यों कहा उसको सिंह ने, क्यों सोचा कि भाई इसकी तो गुफा बोलती है, अब मैं अंदर फंसा हुआ हूं, अब मैं नहीं बुलाऊंगा तो ये भाग जाएगा, गीदड़ भाग जाएगा, इसलिए मैं ही बोल देता हूं इसको, हाँ भाई आजा मेरे पास। तो कोई गुफा बोलती है कभी, कहीं नहीं बोलती ना। तो वो समझ गया श्रृंगाल, ये तो अंदर शेर बैठा हुआ है, वो वहां से भाग गया। तो इसमें अहम की जगह क्या आएगा, सिंहाय। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहां पर अहम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो इसका उत्तर आएगा अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम, शेर के लिए कहा गया है। ग देखो इसका, यदि त्वम माम न आह्वयसी, अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, इसमें कर्तृ वाक्य कौन सा है, तो त्वम है। इसमें क्या है, त्वम। किसने कहा ये तुम, ये श्रृंगार बोल रहा है ना, गीदड़ बोल रहा है ना कि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो कौन बुलाता था, गीदड़ को कौन बुलाया करता था, गुफा बुलाया करती थी। तो तुम गुफा के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। तुम, तो कर्तृपद कौन सा है इसमें, तुम है। अगला देखो, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन पद वाक्ये क्रियापदम किम, तो दृश्यते, देखना क्रिया है कि नहीं है, बोलो, हाँ, तो दृश्यते हो जाएगा इसमें। न भाग देखो, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, हो गया। अस्मिन् पदे वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अस्मिन् पदे अव्ययपदम किम, अत्र, वने अत्र, अत्र यहां पर अव्यय पद है। अब 7वां क्वेश्चन देखो, मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूर्यत, एकिस्मिन् मने कश्चन व्याघ्र, कश्चन व्याघ्र, तो कश्चन आ जाएगा इसमें, जालम विस्तीर्य, फिर खाली स्थान है स्थित, दूरे स्थित, दूरे स्थित, एक जंगल में बाघ जाल बिछा करके दूर चला गया, तभी तो कोई फंसेगा ना, दूर जाके तभी तो फंसेगा ना, वहां खड़ा रहेगा तो कौन आएगा उसके फंसने के लिए उसमें, तो दूसरे में क्या आ जाएगा, दूरे, दूरे। क्रमश आकाशात सपरिवार कपोतराज नीचे ही आगच्छत, नीचे आए, आकाश में उड़ रहे थे, नीचे आए, नीचे ही आगच्छत। फिर आ जाएगा तदा, तदा कपोता तंडुलान अपश्यत, तदा कपोता, तदा आ जाएगा, तदा चौथी जगह पर क्या आ जाएगा, तदा कपोता तंडुलान अपश्यन, देखा, तरही तेषाम लोभो जात, उसी समय उनको लोभ, लोभ लालच लग गया, तरही,
ठीक है। परम राजा सहमत नासीत तस्य युक्ति आसीत यदि यदि वने कोपी मनुष्य नास्ति। तो यहां पर क्या है, यदि आ जाएगा, यदि। फिर उसके बाद देखो कुतः तंडुलान संभव तदा, उसमें आ जाएगा तदा। अगला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स है, उसमें क्या आ जाएगा, तदा आ जाएगा। तदा राज्य उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले। ठीक है। उसके बाद एक और है, जाले च तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले च निपतिता। वो जाल में फंस गए। ठीक है ना, जाले च निपतिता। अतः उक्तम, सबसे लास्ट वाला जो ब्लैंक है, अतः उक्तम सहसा विदधीत न क्रियाम। अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, समझे। तो क्या आएगा, सहसा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये तुम्हारा अभ्यास वाला पोर्शन पूरा हो गया है। कोई समझ में ना आता हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।